फाल जहां पर पीएम संबोधित कर रहे हैं एक रैली को। सुनिए क्या कुछ कहें। आपको सुनते हैं, आपके सुझाव सुनते हैं, आपकी कठिनाइयां समझते हैं। मैं खुद बीते 4.5 साल में करीब 30 बार नॉर्थ ईस्ट आ चुका हूं। आपसे मिलता हूं, बातें करता हूं, तो एक अलग ही सुख मिलता है, अनुभव मिलता है। मुझे से अफसर से रिपोर्ट नहीं मांगनी पड़ती, सीधे आप लोगों से मिलती है। ये फर्क है पहले की सरकार में और आज बनी हुई सरकार में। ऐसे निरंतर प्रयासों की वजह से अलगाव को हमने लगाव में बदल दिया है। आज इन्हीं कोशिशों की वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। 30, 40 साल से अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं। आपके जीवन को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं मणिपुर से ही एक उदाहरण दूं, तो यहां के एक गांव का नाम भारत की विकास यात्रा में अहम पड़ाव बना है, उसे अहम पहचान मिली है। साथियों, देश के जिन 18,000 गांवों को रिकॉर्ड समय में अंधेरे से मुक्ति मिली, उनमें सबसे आखिरी गांव कांग पोकपी इस जिले का लेइशांग है। लेइशांग। जब भी भारत के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के अभियान की बात आएगी, तो लेइशांग और मणिपुर का नाम भी जरूर लिया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज मणिपुर को 125 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी उपहार मिला है। ये सिर्फ एक चेक पोस्ट नहीं है, दर्जनों सुविधाओं का केंद्र भी है। भारत म्यांमार सीमा पर स्थित ये चेक पोस्ट यात्री और व्यापार की सुविधा देगा। इसके साथ ही कस्टम क्लियरेंस, विदेशी मुद्रा एक्सचेंज, इमिग्रेशन क्लियरेंस, एटीएम, रेस्ट रूम जैसी सेवाएं भी यहां मिलेगी। यहां पर देश के सम्मान और प्रथम आजाद भूभाग के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज, उसका स्मारक भी बनाया जा रहा है। साथियों, आज जितने भी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण यहां किया गया है, वो विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता तो दिखती ही है, पहले की सरकारों के कामकाज के तौर तरीकों को भी वो आपके सामने उजागर कर देती है। भाइयों और बहनों, दोलाई थाबिब राज की फाइल 1987 में चली थी। आप याद रखिए इन चीजों को। 1987 में फाइल चलती है। निर्माण का काम 1992 में 19 करोड़ की लागत से शुरू हुआ। उसके बाद मामला अटक गया। 2004 में इसको स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा बनाया गया, लेकिन 10 साल तक फिर लटक गया। 2014 में जब हम आए तो देश भर के करीब
100 ऐसे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई, तब जाकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और 19 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए के खर्च करने के बाद अब बनकर के तैयार है। अगर उस समय हुआ होता तो 19-20 करोड़ में हो जाता, लेकिन उन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस, उसी का परिणाम है कि 19-20 करोड़ का प्रोजेक्ट 500 करोड़ पर पहुंच गया। ये पैसा हिंदुस्तान के नागरिक का है, ये पैसा आपका है, उन्होंने बर्बाद होने दिया है। साथियों, अगर ये प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाता, यहां के हजारों किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। इसी तरह यहां के युवाओं को रोजगार देने वाला थंगल सुरुगई को टूरिज्म कॉम्प्लेक्स भी साल 2011 में शुरू हुआ था। उसके काम को हमारी राज्य सरकार ने गति दी और आज ये आपकी सेवा के लिए तैयार है। कपूल के इंटीग्रेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही थी। साल 2009 में इस पर काम शुरू हुआ था। हमारी सरकार ने इस पर काम तेज किया और आज मणिपुर के टूरिज्म को नया विस्तार देने वाली ये सुविधा आपको समर्पित है। साथियों, किसान हो या फिर नौजवान, हर वर्ग को पिछली सरकारों की अटकाने, भटकाने, लटकाने के कल्चर से भारी नुकसान हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे भारत में विकास कार्यों को हमारी सरकार सिस्टम में सुस्ती और लापरवाही के पुराने आदतों को बदलने का ईमानदार प्रयास कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो यहां पर योजनाओं में इतनी तेजी आई है। आप जरूर सोचते होंगे। आप लोग तेजी से होते काम तो देख रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको भी और देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, ये कैसे हो रहा है। पहले नहीं होता था, अब कैसे हो रहा है। लोग वही, अफसर वही, दफ्तर वही, फाइल वही, लोगों की जरूरत भी है, होता क्यों नहीं भाई। हमने क्या रास्ता खोजा। साथियों, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने आई थी। ये दशकों से अधूरे, अटके लटके भटके इन प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था। पहले की सरकार की जो अप्रोच रही, उसकी वजह से इतनी धीमी गति से काम होता था। उनको तो यही था, कहीं पत्थर लगा दो चुनाव जीत जाओ, कहीं फीता काट दो चुनाव जीत जाओ, कहीं प्रेस नोट दे दो चुनाव जीत जाओ। यही खेल चलता रहा। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। होता था कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 200-250 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा होता था। आखिर पैसे की ये बर्बादी
संसाधनों की बर्बादी, उसको मैं कैसे सह सकता था? मैं देख नहीं सकता था, मुझे परेशानी होती थी। देश का पाई पाई बर्बाद हो रहा है, ये मुझे बेचैन बना देता था। मैं ये भी तो देख रहा था कि अगर वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया, अगर ये काम हुआ होता तो वहां के लोगों को कितना लाभ होता। और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक व्यवस्था डेवलप की, एक सिस्टम डेवलप किया, टेक्नोलॉजी का उसमें भरपूर उपयोग किया और इसका मैंने नाम रखा प्रगति। प्रगति की बैठक में मैं केंद्र सरकार के अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ता हूं, एक एक परियोजना पर खुद सवाल जवाब करता हूं, कहां क्या दिक्कत है ये समझने की कोशिश करता हूं, फिर उसे हम सब मिलकर के आपस में बैठ करके वीडियो कैमरा के सामने ही उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं अफसरों को प्रोत्साहित भी करता हूं, उन्हें समझाता भी हूं, उनको पूरा सहयोग रहेगा इसका विश्वास भी दिलाता हूं। साथियों, ऐसे ही लगातार बैठकों का दौर चलता है। दर्जनों बैठकों में अब तक 12 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर हमने चर्चा की और 12 लाख करोड़ रुपए की ये योजनाएं जो गड्ढे में पड़ी थी, फाइलों में दबी पड़ी थी, उस पत्थर भी खो गए थे, उसको निकाल करके आज उसको लागू करके चालू करने की दिशा में काम कर रहा है। इस वजह से देश में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो दशकों से अटके हुए थे, उनमें तेजी आई है। ये नई कार्य संस्कृति है जो हमने सरकार में विकसित करने का प्रयास किया है। साइलोस को खत्म करने का अभियान चलाया है। हर डिपार्टमेंट, हर अफसर मिलजुल करके टीम बनकर के काम करे, केंद्र और राज्य मिलकर के काम करें, राज्य की मुसीबतें केंद्र समझे, केंद्र की आवश्यकता राज्य समझे, ऐसा एक उत्तम प्रकार का फेडरलिज्म का कल्चर हमने विकसित किया है। साथियों, हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का जी जान से परिश्रम करके, मेहनत करके उसको सिद्ध करके रहते हैं। हमें एहसास है कि योजनाओं में देरी से सबसे ज्यादा नुकसान देश की भावी पीढ़ी को होता है, जिनके सपने हैं उनको होता है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है उसको होता है, जो मुसीबत की जिंदगी जो रहा है ऐसे गरीब को और मुसीबतें झेलने पड़ती है, सामान्य मानवीय का नुकसान होता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मणिपुर की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवोमबुंग के एफसीआई गोडाउन का लोकार्पण आज किया गया। दिसंबर 2016 में इस पर काम शुरू हुआ और हमने इस काम को पूरा करके दिखाया और आज लोकार्पण कर दिया। समय पर पूरा होने से हम ज्यादा खर्च से भी बचे और मणिपुर की जरूरत का अनाज स्टोर करने के लिए 10,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त व्यवस्था का निर्माण भी हो गया। मणिपुर में स्टोरेज कैपेसिटी को 2 गुना करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वो भी जल्द ही पूरे होने वाले हैं। इसी तरह उखरूल और उसके आसपास के हजारों परिवार की पानी की जरूरत को देखते हुए बफर वाटर रिजर्वायर पर काम नवंबर 2015 में शुरू हुआ।
ये तैयार भी हो गया है और आज इसका लोकार्पण भी किया गया। ये प्रोजेक्ट 2035 तक की जरूरतों को पूरा करने वाला है। चूड़ाचांदपुर जोन 3 प्रोजेक्ट पर भी 2014 में काम शुरू हुआ और 4 वर्ष बाद आज उसका भी लोकार्पण हो गया। इससे 2030-31 तक यहां की करीब 1 लाख आबादी की पानी की जरूरतें पूरी होगी। लंबोई में स्कूल के बच्चों और उसके आसपास के हजारों परिवारों की प्यास बुझाने वाली ये योजना पर 2015 में काम शुरू हुआ और 3 वर्ष बाद आज इसका भी लोकार्पण किया गया है। भाइयों और बहनों, सरकार के संस्कार में क्या अंतर होता है, उसकी ये छोटी सी झलक एक वानगी भर आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमारी सरकार तय समय सीमा से भी पहले पूरा कर रही है। हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही है। आने वाले कुछ समय में यहां पर खबा मलाम खाई से हन्ना चांग हेगांग के बीच रोड प्रोजेक्ट, इंफॉल में इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर, नए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी काम शुरू होगा। साथियों, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर मणिपुर में बीरेन सिंह जी की सरकार, हमारा विजन है सबका साथ सबका विकास। विकास से कोई भी जन, कोई भी क्षेत्र ना छूटे, इस पर जोर दिया जा रहा है। गो टू हिल्स और गो टू विलेज जैसे प्रोग्राम के तहत यहां की राज्य सरकार दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है। आप देख रहे थे पीएम का संबोधन। 10 दिन में नॉर्थ ईस्ट का दूसरा दौरा है ये और 8 राज्यों की 25 सीटों को प्रभावित करेगा। एक छोटा